अबे उठ। और कितना आराम करेगा तू? जिंदगी अपनी और कितनी नीलाम करेगा तू? अबे उठ। और कितना हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। ठीक है, तो देखो हमने एक वन शॉट रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है जो हम क्लास 10th के लिए जो एग्जाम आने वाले हैं बोर्ड के, उसमें हमने वन शॉट रिवीजन स्टार्ट किया है। इसमें क्या होगा, एक ही वीडियो में कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन खत्म। एक ही वीडियो में कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट हम कराएंगे। इसमें देखिए आप क्या करना होगा, कंप्लीट चैप्टर है। आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3। ये क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, इसमें 6 एक्सरसाइज हैं। पहली जो एक्सरसाइज है वो क्या है, ग्राफीय विधि द्वारा हम 3.1 में करेंगे। और दूसरी जो एक्सरसाइज है उसमें प्रतिच्छेदी रेखा और संपाती रेखा और समांतर रेखाओं के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तीसरी जो एक्सरसाइज है प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे इसमें। और चौथी जो एक्सरसाइज है उसमें हम विलोपन विधि। और पांचवी जो एक्सरसाइज है दोस्तों, उसमें हम वज्र घूर्णन विधि का प्रयोग करेंगे, कैसे समीकरणों को हल किया जाएगा। ठीक है, और छठी जो एक्सरसाइज है 3.6, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों में बदले जा सकने वाले समीकरण। ठीक है, तो ये हम अब स्टार्ट करेंगे। आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, उदाहरण नंबर 3 में क्या दे रखा है। बोला है इसमें दो रेल की पटरियां, ठीक है, उसकी समीकरण दे रखी है आपके लिए। एक दे रखा है आपके लिए x प्लस 2y-4 बराबर 0, यानी कि x प्लस 2y-4 बराबर 0। आपको एक समीकरण ये दे रखा है। और आपको दूसरा और समीकरण दे रखा है 2x प्लस 4y-12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए। ज्यामिति का मतलब है आपको ग्राफीय विधि पर आपको निरूपित ही करना है। ठीक है, तो दूसरी जो समीकरण है आपकी 2x प्लस 4y-12 बराबर 0। आइए इन समीकरणों का हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ग्राफ विधि द्वारा इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए हम क्लास 9th में एक चीज पढ़ के आए हैं, जब भी रैखिक समीकरण होती है उसको हम ग्राफ बनाने के लिए उसके दो हल हमें जरूर होने चाहिए। ठीक है, उसके दो पॉइंट हमें चाहिए जब किसी भी समीकरण का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो। ठीक है, इसमें क्या होगा, हम प्रत्येक समीकरण का ग्राफ बनाने के लिए उसके दो पॉइंट की आवश्यकता होगी। तो पहली समीकरण को लेते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले हम इनके दोनों पॉइंट निकाल लेते हैं भाई साहब। देखो क्या दे रखा है हमें, पहली समीकरण दे रखी है 2x प्लस 2y-4 बराबर 0। इसके दो पॉइंट हमें चाहिए, क्यों? क्योंकि हमें इसे ग्राफीय विधि पर सिद्ध करना है। ठीक है, निरूपण करना, सॉरी। तो देखो निरूपण किस तरीके से करेंगे, हमें सबसे पहले इसके दो पॉइंट चाहिए। सबसे पहले जो पॉइंट चाहिए वो कैसे चाहिए, अगर हम इसमें x का मान 0 रख देते हैं तो हमें y का मान भी क्या मिल जाएगा, इसमें कोई ना कोई तो प्राप्त होगा। अगर हम y का मान कुछ ना कुछ 0 या रख देते हैं तो हमें x का कोई ना कोई मान प्राप्त होगा। तो देखो भाई क्या करेंगे, अगर हम कहते हैं x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, x बराबर 0 रखने पर, तो देखो x बराबर 0 रखा तो ये 0 प्लस 2y-4 इज इक्वल टू 0। तो 2y बराबर हो जाएगा, ये 4 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 4। तो y का जो मान आएगा वो 4/2, इससे इसे काटेंगे 2 आएगा, यानी कि y की जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। तो एक बिंदु हमारे पास क्या आया भाई साहब, ये आया हमारे पास एक बिंदु, क्या आया, 0,2। ठीक है, अगला जो आना है वो क्या आएगा, एक बिंदु हमें और निकालना है इसका भी। अब क्या करेंगे हम, अब रखेंगे हम y बराबर 0। ठीक है, तो y बराबर 0 रखने पर, तो भाई y बराबर 0 रखा जाएगा, तब क्या होगा, बचेगा हमारे पास x प्लस 2 इंटू 0-4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या होगा x, ये तो 0 हो गया, ये जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा प्लस का 4। अगला जो बिंदु आया हमारे पास क्या आया, 4,0 आएगा। क्या आएगा भाई, 4,0। देखो अगली एक समीकरण और है, उसका भी हमें दो पॉइंट निकालने होंगे। देखो इसके दो पॉइंट आ गए ना, 0,2 और एक आया हमारा 4,0। ये इन दोनों पॉइंटों को हम ग्राफ पर क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। ठीक है, अगला जो समीकरण है हमारे पास वो क्या है, 2x प्लस 4y-12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बराबर 0 दे रखा है। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, अपनी तरफ से x बराबर 0 रख देना है। ठीक है, रखने पर बोलेंगे हम तो क्या होगा, 2 इंटू 0 प्लस 4y-12 बराबर 0। देखो किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई अगर 0 से होती है गुणा तो उसका मान 0 होता है, और ये आएगा आपके पास 4y, ये 12 जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा, माइनस का है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो y का जो मान आएगा वो 12/4, इससे काटेंगे 3 आएगा, यानी कि y की जो वैल्यू आएगी वो 3। एक पॉइंट आया आपके पास, क्या आया भाई, x का मान तो 0, y का जो मान है वो 3 है। तो एक बिंदु आया आपके पास 0,3। अगला क्या आएगा आपके पास, बताओ भाई। अब रखेंगे हम y बराबर 0 रखने पर, कुछ भी रख सकते हैं आप। ठीक है, मुझे 0 रखना अच्छा लगता है तो मैं इसलिए 0 रखता हूँ, आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, y का मान 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस 4 इंटू 0-12 बराबर 0। ठीक है, इसमें क्या होगा, 2x बचेगा, ये कहानी 0 हो गई, ये 12 जाएगा इधर, बचेगा काय का, प्लस का 12 हो जाएगा, माइनस का इधर जाएगा तब।
तो आपका x का जो मान आएगा वो आएगा 12/2 और इससे इसे काटेंगे 6 बार में कट जाएगा क्योंकि 2 छक्का 12। ठीक है, तो x का जो मान आया वो 6 आया। अब आपके पास दूसरा एक बिंदु और मिला, वो क्या आया भाई? दूसरा जो बिंदु आया वो आया 6,0। ठीक है, अब ये इनके दो दो पॉइंट आ गए हैं प्रत्येक समीकरण के, तो इन्हें हम ग्राफ पर निरूपण कैसे करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे? अब हमने इनका ग्राफ बनाएंगे। इनके बिंदुओं को आपको याद रखना है। इसका जो बिंदु आए हैं वो आया है 0,2 और 4,0। इसके जो बिंदु आए हैं वो 0,3 और आया है 6,0। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? इनका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ग्राफ कैसे बनाएंगे? बहुत ही सिंपल है बनाना। मैंने क्वेश्चन रख कर दिया है, मैं ग्राफ बनाने के लिए जा रहा हूँ। आपको ग्राफ पेपर में मिल सकता है एग्जाम में। ठीक है, मैं ग्राफ बना रहा हूँ इसका। देखो भाई साहब, इस तरीके से आप ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ग्राफ में इस तरीके से क्यों बनाना? क्योंकि कोई भी वैल्यू माइनस की है नहीं, तो इसमें मैं माइनस वाली जो एक्सिस है, जो अक्ष होती है, उसको मैं निरूपण नहीं करूँगा। ठीक है, तो देखो ये होगा आपका 0, ये होगा 1 2 3 4 5 6, ये आपका हो गया एक्स अक्ष। ठीक है भाई, ये होगा आपका 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 के ही नंबर ले सकते हैं हम, कह सकते हैं ये 1 है, 2 है, 3 है, 5 6। इधर भी ले सकते हैं भाई, 1 2 3 4 5 और 6। देखो पहली समीकरण के दो बिंदु रखे हैं, उन दोनों बिंदुओं को आप कहाँ रखेंगे? यहाँ। देखो पहली समीकरण का जो पहला बिंदु वो 0,2 है। इसमें क्या करेंगे? x की जो मान है वो 0 है। ठीक है भाई, x पे हम 0 चलेंगे, यहाँ आएगा। लेकिन y पे आपको दो पर जाना होगा। ठीक है, तो 1 और 1 2 यहाँ पर आएंगे, तो ये जो बिंदु होगा वो 0,2 होगा। इस बिंदु का नाम क्या दे सकते हैं? हम दे सकते हैं 0,2। अगला जो बिंदु है इसी समीकरण का 4,0। तो देखो भाई 4 जो जाना है हमें x पे जाना है, लेकिन y पे हमें 0 जाना है, तो 4 केवल x पे ही जाना होगा, लेकिन y पे हमें 0। तो ये जो बिंदु होगा ये वाला, इसका नाम होगा भाई 4,0। इस बिंदु को मिलाएंगे जब हम, तो देखो भाई साहब इस तरीके से ये जाएगी एक रेखा हमारी। ठीक है, ये सीधी रेखा होती है हमेशा, तो ये सीधी ही है। ठीक है, आगे देखेंगे हम दूसरी जो समीकरण है उसके दो बिंदु हमें दे रखे हैं, तो इसी प्रकार x का मान 0 y का मान 3, तो ये वाला जो बिंदु होगा, इस वाला जो इसका जो नाम होगा वो होगा 0,3, और ये जो बिंदु है इसको हम नीचे लिख देते हैं 0,2। और अगला जो बिंदु है वो क्या है? 6,0। तो ये आप यहाँ जाएंगे, इसका जो नाम होगा वो 6,0। इन दोनों बिंदुओं को जब आप मिला देंगे तो इस तरीके से एक रेखा आएगी। ठीक है, बोला था ना उन्होंने 2 रेल की पटरियां, तो 2 रेल की पटरियां ही ये सीधी रेखा है और उनके ही ये समीकरण है। तो ये समीकरण का, इस वाली समीकरण का क्या नाम है? ये पहली वाली समीकरण, इसका क्या नाम है? x + 2y - 4 = 0। ठीक है, आपको इस तरीके से दिखा देना है। ये वाली जो समीकरण होगी इसका भी नाम हम दिखा सकते हैं। इसका क्या नाम है भाई? इसका नाम है हमारा 2x + 4y - 12 = 0। इस तरीके से आपको ग्राफ बनाना है। सॉल्यूशन मैंने आपको दिखा दिया है, पहले आपको इसके 2 पॉइंट निकालने होंगे, फिर आपको ग्राफ बनाना होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप और बचे हुए क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को रिमूव करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो देखिए भाई आगे हम देखते हैं, अगली एक्सरसाइज पे आते हैं। देखो ग्राफ विधि आपको उसी तरीके से सिद्ध ही करनी है, निरूपित करनी है। ठीक है, उसी तरीके से करनी है, कोई भी नया नहीं करना। कितने भी क्वेश्चन आ जाए, 1000 क्वेश्चन क्यों ना जाए, उसी तरीके से ही करने हैं आपको। ठीक है, तो आइए हम दूसरी एक्सरसाइज पे आते हैं 3.2 पे। इसके हम 1-2 क्वेश्चन जरूर देखेंगे। जो पहला क्वेश्चन है वो भी हमें किस तरीके से ग्राफी विधि ही द्वारा हल करना है। ठीक है, ग्राफी विधि द्वारा ही हल करना है। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है भाई, सीधा बोला उन्होंने 4 अधिक है। उसके बाद बोला तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो भाई कोई भी एक कंपटीशन हो रहा है, ठीक है, पहेली वाला, उसमें लड़के और लड़कियां हैं क्लास 10th के, उन्होंने भाग लिया है, और लेकिन वो कह रहे हैं लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो आपको बताना है कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 1, तो देखो मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। प्रश्न नंबर 1 का ही सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। आपको मान लेना है, मानना लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y। माना लड़कों की संख्या x है, ठीक है, और लड़कियों की संख्या y है। ठीक है भाई, हमने इनको मान लिया गया है, लड़कों की संख्या को x माना गया है, लड़कियों की संख्या को y माना गया है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है जो लड़कियों की संख्या y है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि लड़कों में अगर 4 लड़के जोड़े जाएंगे तब लड़कियों के बराबर आएंगे भैया। ठीक है, और पहले ही क्वेश्चन में इससे समीकरण फर्स्ट माने, और पहले ही क्वेश्चन में बात बोली गई है कि क्लास 10th के कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं।
तो हम कह सकते हैं x और जो y का मान होगा वो क्या होगा, 10 होगा, और समीकरण हो जाएगी आपके पास नंबर 2। कह रहे हैं ग्राफीय विधि द्वारा हल करना है हमें, तो ग्राफीय विधि द्वारा हल करना है तो दोनों समीकरण के हमें दो दो पॉइंट चाहिए होंगे। तो पहली जो समीकरण है वो y बराबर x प्लस 4 है, इसके दो पॉइंट निकालने होंगे। पहले आपको x बराबर 0 रखना होगा, फिर आपको y बराबर 0 रखना होगा। ठीक है, दोनों ही पॉइंट आपके निकल आएंगे। तो देखते हैं भाई, x बराबर 0 रखेंगे तो y का जो मान आएगा वो 0 प्लस 4 आएगा, और y बराबर हो जाएगा आपके पास 4। तो पहला जो पॉइंट आया वो आया 0,4। ठीक है भाई दोस्तों, 0,4। अगला एक पॉइंट और निकालना है हमारे लिए। क्या, हमने अभी x बराबर 0 रखा था, अब हम y बराबर 0 रखेंगे। ठीक है, y बराबर 0, देखो y बराबर अगर हमने 0 रखा तो हो जाएगा 0 बराबर x प्लस 4, और ये क्या होगा भाई, देखो x बराबर हो जाएगा माइनस का 4। तो यहाँ क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं भाई माइनस का, दूसरा जो पॉइंट आया हमारा माइनस का 4,0। ठीक है, देखो भाई दूसरी जो समीकरण है उसके भी दो पॉइंट हमें निकालने ही होंगे। ठीक है ना, दो पॉइंट हमें निकालने ही होंगे। तो क्या है दूसरी जो समीकरण, x प्लस वाई बराबर 10 है। इसके दो पॉइंट निकालेंगे तो सबसे पहले हमें x बराबर 0 रखना होगा। देखो क्या होगा, 0 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, आगे क्या करेंगे, हम y बराबर 0 रखेंगे। तो एक पॉइंट हमारा क्या मिला, 0,10 मिला, और यहाँ से 0 रखेंगे तो x बराबर भी क्या मिलेगा हमारे लिए, 10, क्योंकि हमें 0 रखना होगा, 0 तो कुछ होगा ही नहीं, और x का मान जो आएगा वो 10 आएगा। ठीक है, तो हमें दो पॉइंट इसके भी मिल चुके हैं। कौन कौन से मिले हैं हमें, 10,0। ठीक है, तो अब हम इन्हें ग्राफ पर निरूपण करते हैं और देखते हैं x और y के क्या मान हमें मिलते हैं। ठीक है, इसे रब कर देता हूं मैं। ठीक है, अब इनके बिंदु आपको याद रखने हैं। ठीक है, दो समीकरण कौन कौन सी हैं वो भी तुम्हें देखनी है। एक तो समीकरण क्या थी हमारी, मैंने रब कर दिया, देखो x बराबर x प्लस 4। इसके जो दो बिंदु आए थे, बिंदु आया था, एक बिंदु आया था 0, देखो यहाँ क्या करा था हमने, x का मान 0 रखा था तो ये आया था, और अगर दूसरा बिंदु निकाला था तो आया माइनस का 4,0। दूसरी जो समीकरण थी x प्लस वाई बराबर क्या था, 10। ठीक है, इसमें दो बिंदु निकाले थे हमने, एक तो रखा था x बराबर 0, तब y का मान मिला था 10। जब हमने y का मान 0 रखा था तब मिला था हमें x का मान 10। तो हमें दो बिंदु ही मिला थे, रखो भाई इन पर। ठीक है, सेम आपको वही काम करना है जो हमने पीछे किया है। ठीक है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ठीक है, एक तो गैप मानना है हमें, गैप ये। ठीक है, देखो गैप इस तरीके से ही लेना है हर बार, उसी तरीके का एक सवाल कराया है मैंने ये, और ग्राफीय विधि का ये वैसे ही आपको सॉल्व करना है। तो देखो भाई इसमें क्या है, 10 पॉइंट तक आ रहा है, यानी कि हम यहाँ पे जो गैप मानेंगे वो दो दो नंबर का मानेंगे। बोलोगे 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे ही आपको इधर मानना है। बोलो भाई 2, इधर मान देते हैं। ठीक है, 2, 4, 6, 8, और ये ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इस तरफ कह सकते हैं 10। रखो भाई इनके बिंदु क्या होंगे, पहली समीकरण के दोनों बिंदु को इस पर रख देते हैं। लेकिन एक मिस्टेक हो रही है हमारे साथ में, ये जो माइनस का आ रहा है ना भाई, इसे देखते हैं, ये थोड़ा गलत हो रहा है, तो ये हमें उठाकर इस तरफ रख लेना है। देखो दोबारा ही बना देता हूँ मैं इसे, देखो इस तरीके से आपको बना लेना है, इस तरीके से। इसमें क्या है, x की जो वैल्यू है वो माइनस की तरफ इशारा कर रही है। ठीक है, अब इस तरफ से देखेंगे, ये हो गया 0, डायरेक्ट गैप मान ले रहा हूँ मैं इसमें। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 8, और ये हो जाएगा आपके पास 10। इस तरफ जाएंगे तो माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 8। ऊपर को जाएंगे तो प्लस का 2, प्लस का 4, प्लस का 6, प्लस का 8, और प्लस का 10। नीचे की तरफ तो कोई नंबर है ही नहीं, चलो फिर भी ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो भाई इस समीकरण के दोनों बिंदु यहाँ पे रखेंगे हम, x का मान 0 और लेकिन y का मान 4, तो ये बिंदु मिलेगा हमारे लिए। इस बिंदु का जो नाम होगा वो 0,4 होगा। ये जो बिंदु रखना होगा तो माइनस का 4 और x का 0, तो ये वाला जो बिंदु होगा ये वाला होगा, इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा माइनस का 4,0। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे इस तरीके से, हमारी समीकरण मिल जाएगी। और इसी समीकरण का जो नाम होगा वो नाम हो जाएगा हमारा y बराबर x प्लस 4। ठीक है भाई, आगे देखते हैं दूसरी समीकरण के दोनों बिंदुओं को हम इस पर रख के देखते हैं। देखो भाई पहला ही बिंदु क्या है, 0,10, यानी कि ये जो पॉइंट मिलने वाला है वो 0,10 ही मिलेगा। ठीक है, 0,10। ठीक है, आपको पेपर में बहुत ही बढ़िया तरीके से करना है। ठीक है, इस तरीके से ही करना होगा। तो देखो भाई इसका जो पॉइंट होगा, x का मान क्या है यहाँ पे 10 है, और y का मान क्या है 0 है, तो ये वाला जो बिंदु होगा वही होगा हमारा x का मान 10 और y का मान 0, तो ये हो जाएगा 10,0। अब इन दोनों बिंदुओं को आप मिलाएंगे, देखो भाई इस तरीके से मिलाएंगे आप, मिल गया। ठीक है, ये जो बिंदु काटा है ना इन्होंने, इन दोनों रेखाओं ने इसे काटा है, यही क्या होगा आपका x और y का मान होगा। ठीक है दोस्तों, x और y का मान होगा।
तो यहाँ देखते हैं हम क्या क्या हो सकते हैं एक्स और वाई के मान। देखो भाई ये थोड़ा क्या होगा, ये 3 के आसपास में आएगा, ये 4 होगा, तो ये इससे कम बैठेगा थोड़ा सा, तो यहाँ जाके रुकेगा, ये 3 आएगा, ठीक है, इसके बीचों बीच में आना चाहिए, तो ये 3 होगा। और इस तरफ जाएंगे तो देखो ये 6 से ज़्यादा है लेकिन 7 से, वो 8 से कम है, तो इसके बीच में क्या होगा 7, ठीक है। तो देख सकते हैं देखो भाई वाई की तरफ तो है हमारा क्या जा रहा है 7 जा रहा है, लेकिन एक्स की तरफ क्या जा रहा है हमारा, क्या जा रहा है हमारा 3 जा रहा है। आप पैमाने से माप कर करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल ही परफेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये आपके क्या होंगे, लड़के और लड़कियों की संख्या, यानी कि हम कह सकते हैं लड़कों की जो संख्या है, लड़कों की संख्या x और x का मान कितना आया 3, तो लड़के हैं इसमें, और लड़कियों की संख्या क्या होगी, लड़कियों की संख्या क्या होगी भाई साहब, लड़कियों की संख्या होगी आपके पास 7, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा आगे के लिए। आगे हम पढ़ेंगे, हमने बताया था आगे क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है प्रतिच्छेदी रेखा, संपाती रेखा, और आपको पढ़ना है समांतर रेखाएं, ठीक है। तो लिखेंगे आप प्रतिच्छेदी रेखाएं हो सकती हैं, कोई भी रेखा एक दूसरे को या तो प्रतिच्छेद कर सकती हैं, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, या वो हो सकती हैं दोनों कैसी, संपाती रेखाएं, या वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर हो सकती हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको संपाती रेखाएं क्या होती हैं और आपकी समांतर रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है। समांतर रेखा, देखो प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या हो सकती हैं, कोई 2 रेखाएं हो सकती हैं, जो रेखाओं का समीकरण होता है वो आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड जो रूप होता है इन रेखाओं का वो देखते हैं हम क्या हो सकता है। तो देखो भाई कोई भी रेखाएं हो सकती हैं, मान लो कोई 2 रेखा लेनी है हमें, तो हम कह सकते हैं a1x प्लस b1y और प्लस c, यानी कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इस रूप की होती हैं, ठीक है। वैसे जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे 2 समीकरण ही दिखानी है, तो हम एक को 1 मानेंगे और दूसरी को 2 करके मानेंगे। दूसरी 2 कैसे हो सकती है, a2x और b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। इस तरीके की आपके पास कोई 2 समीकरण होंगी और उनको हमें 2 समीकरण यानी कि रेखाओं के समीकरण होंगे, ठीक है। देखो मान लो प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या हो सकती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं इस तरीके से हो सकती हैं जो एक दूसरे को क्या कर सकती हैं, प्रतिच्छेद कर सकती हैं। इस रेखा को मान सकते हैं आप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इस वाली को, और इस वाली को मान सकते हैं आप ये वाली रेखा, ठीक है। तो प्रतिच्छेदी रेखा है आपकी ये वाली, इसे क्या कह सकते हैं आप, इन्हें कहेंगे आप प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है। देखो भाई इनके हल कितने हो सकते हैं, हल की बात बाद में करते हैं, अभी हम देखेंगे संपाती रेखा क्या होंगी, ठीक है। देखो कोई भी रेखाएं हैं, एक रेखा है, अगर उसके ऊपर से एक रेखा और जा रही है, यानी कि इसी के ऊपर से एक रेखा हमारी और जा रही है, तो ये इसको इतनी जगह पर काटेगी, काफ़ी जगहों पर, देखो कितनी जगह पे काटेगी, अनंत बार काटेगी, क्योंकि ये काटती 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 ही जा रही है, ठीक है। तो ये जो होगी इसी के ऊपर जो रेखा होगी, रेखा के ऊपर जो रेखा होगी उसे कहते हैं हम संपाती रेखा। क्या कहते हैं दोस्तों, संपाती रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, समांतर रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती हैं, ठीक है, कभी नहीं काट सकती। इस तरीके की जो रेखाएं होंगी ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी और समांतर चलेंगी, बिल्कुल जैसे आपने रेल की पटरी देखी होगी, वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो ये क्या होती हैं, आपकी समांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है। ऐसे ही इन दोनों को नाम दे सकते हैं हम a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, एक समीकरण ये मान सकते हैं, दूसरी आप ये वाली मान सकते हैं, ठीक है। और इन रेखाओं को कहते हैं हम कौन सी, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। देखो इनके हल कितने होंगे, देखो ये इससे एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर काट रही हैं, अगर एक ही पॉइंट पर काट रही हैं तो एक ही हल होगा, क्या होगा, एक ही हल होगा। तो हम कह सकते हैं अद्वितीय हल होंगे, ठीक है, अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब होता है एक हल, क्या होता है भाई, एक हल होता है, ठीक है, एक हल होगा। और इसमें कितने हल होंगे, देखो ये कितनी बार काट रही है इन्हें, अनंत बार काट रही है, तो इसके कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे, कितने हल होंगे, इसके अनंत। और ये आपस में कितना काट रही हैं भाई एक दूसरे को, कहीं पर नहीं काट रही हैं, कहीं पर नहीं काट रही हैं, तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, ठीक है, तो कोई हल नहीं होगा। एक होता है निकाय, निकाय कैसे पहचानेंगे, देखो भाई कौन सा निकाय किस में होगा, अगर ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट रही हैं तो होगा ये संगत निकाय। कैसा होगा भाई, संगत निकाय। देखो ये भी कहीं ना कहीं काट रही हैं तो ये भी कैसा होगा, संगत निकाय, ठीक है। और ये कहीं पर नहीं काट रही हैं तो ये होगा हमारा असंगत निकाय। कैसा होगा भाई, असंगत निकाय। देखो भाई अगर आपको कोई समीकरण इस तरीके से दे रखी होंगी, अगर आपसे पूछा जाए बताओ वो समीकरण प्रतिच्छेदी होंगी या संपाती होंगी या
समांतर होंगी। कैसे पहचानेंगे आप? तो इनका जो कोफिशिएंट होगा x और y का गुणांक जो होगा उनके आधार पर पहचानेंगे। ठीक है, इस समीकरण का गुणांक यानी कि x वालों का गुणांकों का जो अनुपात होगा a1/a2 का जो अनुपात होगा वो बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। अगर ये दोनों चीजें बराबर नहीं है तब तो हमारी जो समीकरणें होंगी वो प्रतिच्छेदी होंगी। अगर इन तीनों का रेशियो यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, देखो भाई साहब इन सब के गुणांक अगर बराबर हो जाएं तब हम कहेंगे ये समपाती रेखाएं होंगी। ठीक है, और अगर एक गुणांक आपका ये वाला इक्वल ना हो, कौन सा वाला भाई, c1/c2 वाला, तब हम पहचानेंगे ये समीकरण कैसी होंगी, समांतर रेखाएं वाली होंगी। ठीक है, समांतर रेखाएं वाली। तो आइए इनके कुछ क्वेश्चन हल करते हैं हम अभी। देखिए भाई आगे बढ़ते हैं, हम आगे क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 3.2 जो अभी हम सीख कर आए हैं, समपाती रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और समांतर रेखाएं हैं, उनके आधार पर हमें कुछ क्वेश्चन हल करने होंगे। ये हमें प्रश्न नंबर 2 दूसरे का पहला क्वेश्चन दे रखा है, उसमें क्वेश्चन में बोला गया है अनुपात a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपण रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ये पूछ रहे हैं, बताइए ये प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या समपाती हैं। देखिए मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया आपके सामने, इसे कैसे पहचानेंगे। ये दो समीकरण दे रखी हैं आपके लिए, आपको पहचानना होगा ये समीकरण बताओ भाई समपाती होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी या समांतर होंगी। कैसे पहचानेंगे, देखो हमें तुलना करनी होगी a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करेंगे पहली समीकरण की। तो पहली समीकरण x का जो गुणांक होगा वो a1 का मान होगा, a1 का मान 5 होगा, b1 का जो मान होगा -4 होगा, c1 का जो मान होगा वो +8 होगा। गुणांक हमेशा विथ साइन के साथ लेना है। ठीक है, यहाँ माइनस का है तो माइनस का ही रखना होगा आपके लिए। इसी तरीके से हम दूसरी समीकरण की तुलना करेंगे तो दूसरी समीकरण से a2 का जो मान होगा वो 7 होगा, b2 का जो मान होगा वो 6 होगा और c2 का जो मान होगा वो -9 होगा। ठीक है, गुणांकों को हमने तुलना करके निकाल लिया है। आइए इनका अनुपात देखते हैं, अनुपात निकालते हैं। अनुपात इस तरीके से निकालेंगे, a1/a2 का जो मान होगा वो 5/7 होगा। ठीक है, और b1/b2 निकालते हैं भाई साहब। b1/b2 जो होगा वो -4/6 होगा। इससे काटेंगे, देखो कट रहा है तो इसे काटेंगे, तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि b1/b2 का जो मान आया वो -2/3। बताओ भाई -2/3 माइनस इसके 5/7 के बराबर है या नहीं है ये वाली चीज़, बताओ ये वाली चीज़ बराबर है? कौन कहता है बराबर है, बताओ 5/7 -2/7 के बराबर है? नहीं है। तो हम कह सकते हैं a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, और बराबर नहीं होगा तो कैसी होगी समीकरण, बताओ भाई, प्रतिच्छेदी होगी। तो हम कह सकते हैं यह समीकरणों के युग्म प्रतिच्छेदी होंगे, प्रतिच्छेदी युग्म हैं, इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, प्रतिच्छेदी हैं या प्रतिच्छेदी युग्म हैं। देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 इसका ही। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, बोल रखा है इन्होंने 9x + 3y 9x + 3y + 12 = 0, यही है। ठीक है, दूसरी जो समीकरण है वो 18x + 6y + 24 = 0। ठीक है भाई, देखो ये एक समीकरण ये है आपके पास, दूसरी आपके पास ये है। बताओ भाई ये कैसी होंगी, समांतर होंगी, समपाती होंगी या प्रतिच्छेदी होंगी। ठीक है, पहचाननी है। तो सबसे पहले हमें a1 और a2 और c1 c2, ठीक है, b1 b2 के मान हमें ज्ञात करने होंगे। तो a1 का मान ये होगा, b1 का मान ये हो, c1 का मान ये, लिखेंगे a1 = 9, b1 = 3 और c1 = 12। बताओ भाई a2 = 18, b1 = 6, सॉरी b2 = 6 और c2 बराबर होगा हमारा 24। ठीक है, देखो भाई निकालते हैं। a1/a2 क्या होगा हमारे पास 9/18 और इससे काटेंगे तो क्या आएगा 1/2। इसी तरीके से b1/b2 निकालेंगे हम तो क्या आएगा 3/6, इससे इसे काटेंगे तो आएगा 1/2। और हम निकालेंगे c1/c2। ठीक है भाई, c1/c2 निकालेंगे तो देखो भाई 12 से 24 को काटेंगे तो 1/2 ही आएगा। ठीक है, 1/2। तो देखो हमें सभी चीज़ क्या दिखाई दे रही है, सभी चीज़ 1/2, a1/a2 का मान भी 1/2, b1/b2 का मान भी 1/2 और c1/c2 का मान भी 1/2 ही है। तो हम कह सकते हैं a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के भी। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो हम कह सकते हैं ये समीकरणें आपस में समपाती होंगी। कैसी होंगी भाई, ये दोनों रेखाएं समपाती हैं। तो कह सकते हैं ये दोनों रेखाएं कैसी हैं भाई, समपाती हैं। ठीक है,
ओके, तो आइए भाई दोस्तों आगे हम और कुछ देखते हैं। ठीक है, आगे क्या देखना है हमें, तीसरा क्वेश्चन देखना है। कह रहे हैं अनुपात A1 और A2 B1 और B2 C1 अपॉन C2 की तुलना करके निम्न रेखीय समीकरणों के योग पहचानिए संगत हैं या असंगत। देखो संगत और असंगत हम पीछे सीख कर ही आए हैं। हमने बताया था जो रेखाएं प्रतिच्छेदी और संपाती होंगी, यानी कि जो एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट रही हैं, वो आपकी कैसी होंगी, संगत होंगी। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, समीकरण को पहचानना होगा प्रतिच्छेदी है या संपाती है, समांतर है। उसी के आधार पर हम क्या करेंगे, पहचानेंगे कि संगत है या असंगत है। ठीक है, आइए देखते हैं हम पहला ही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में 2 समीकरणें आपको दे रखी हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा ही देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, थोड़ा फ्रैक्शन में इक्वेशन दे रखी है, इस वजह से मैं ऐसे करा रहा हूं। क्या है, 3/2x 3/2x प्लस 5/3y, आगे क्या है, आगे है इसमें बराबर 7। दूसरी आपके पास इक्वेशन क्या दे रखी है इसमें, दूसरी आपके पास इक्वेशन है इसमें 9x माइनस का 10y 9x माइनस का 10y बराबर 4 नहीं 14। ठीक है, ये हमें 2 इक्वेशन दे रखी हैं। तो देखो भाई सबसे पहले हम इसे A1/A2 और B1/B2 इस वाली फॉर्म में लेके आएंगे, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, इस तरीके के रूप में लेके आएंगे। लेकिन C तो इसका इधर बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/2x और 5/3y माइनस का 7 बराबर 0। देखो x की जगह पर x आएगा, y की जगह पर y हैगी और c की जगह पर 7 है। ठीक है, इसी तरीके से आपको इसको करना है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 की तुलना करने पर। ठीक है, इसी रूप में लेके आना होगा, तो ये हो जाएगा 9x माइनस, ये समीकरण हो जाएगी आपकी फर्स्ट और ये हो जाएगी आपकी सेकंड। ठीक है भाई, इस तरीके से आपको करना होगा। यहाँ से आपको A1 का मान मिलेगा और यहाँ से आपको A1 का मान क्या मिलेगा, 3/2 और B1 का मान मिलेगा 5/3 और भाई साहब आपको C1 का जो मान मिलेगा वो माइनस का 7। ठीक है, देखिए आगे आपको एक समीकरण और दे रखी है, इसमें आपको A1 का मान क्या मिलेगा भाई, A1 का नहीं सॉरी A2 का मान, A2 का मान मिलेगा आपके लिए 9 और भाई साहब B2 का मान मिलेगा आपको माइनस का 10 और C2 का मान मिलेगा आपको माइनस का 14। ठीक है, इनका रेशियो निकालेंगे, अनुपात, हम अनुपात इस तरीके से निकालेंगे A1/A2 इसका इसके साथ में। तो बताओ A1 का जो मान है वो 3/2, लेकिन A2 का मान क्या है 9। इस तरीके के फ्रैक्शन को हम साधारण भिन्न में कैसे लेके आएंगे। ठीक है, इस तरीके के भिन्न को देखो भाई, इसका कोई नहीं होता है, उसका क्या होता है 1, 1 का मतलब सबका 1 होता है, सबका मालिक 1 होता है, तो इसका भी 1 हैगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, इस तरफ जाएगा और ये आपका इस तरफ जाएगा, तो क्या आएगा आपके पास 3, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी 3, 3 एकम 3 और इसकी इसके साथ में होगी, यानी कि 2 गुणा 9। और जब आप इससे इसको काटेंगे 3 बार में, तो A1/A2 का जो मान आएगा वो आएगा आपका 1/3 दूनी 6। कितना आया भाई, 1/6। इसी तरीके से आपको B1/B2 निकालना होगा। ठीक है, B1/B2 यानी कि 5/3 दे रखा है आपको और क्या दे रखा है आपके लिए, माइनस का 10। देखो भाई यहाँ भी आपको 1 मानना होगा, ये इधर जाएगा ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 5/3 गुणा माइनस का 10, इससे इससे काटेंगे 2, तो B1/B2 का जो मान आएगा वो माइनस का 1/6। बताओ भाई A1/A2 और B1/B2 बराबर हैं। देखो यहाँ भी 1/6 है और यहाँ भी 1/6 है या नहीं है, लेकिन आपको एक तेज नज़र से ये देखना होगा, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो बताओ भाई प्लस और माइनस के बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भाई A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो ये तो पहली वाली ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी या नहीं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। लेकिन हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं बतानी, हमें बताना है निकाय कैसा होगा। तो निकाय हमारा यहाँ पर होगा संगत निकाय। कैसा होगा भाई, संगत निकाय है। ठीक है, आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से आपको जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। अब हम आगे देखते हैं विधियों को। सबसे पहले देखेंगे हम जो विधि है वो प्रतिस्थापन विधि है, उसके बाद विलोपन विधि है, उसके बाद वज्र गुणन विधि है, उनको देखेंगे। ठीक है, आइए भाई देखो हम अब देखते हैं विधियों। इससे पहले हम 2 एक्सरसाइज खत्म कर चुके हैं। सबसे पहले हमने सीखी थी ग्राफीय विधि, उसके बाद हमने समीकरणों के बारे में जाना था, ये प्रतिच्छेदी रेखा है या समांतर रेखा है या संपाती रेखा है। अब हम सीखते हैं विधियाँ। ठीक है, समीकरणों को हल करने की विधियाँ। देखो सबसे पहले उसमें से एक विधि है आपकी प्रतिस्थापन विधि। ये कैसे होती है, देखो इसके हम 2 एग्जाम्पल हल करेंगे और दोनों एग्जाम्पल से आई गारंटी मैं आपको बिल्कुल क्लियर करा दूंगा।
ठीक है। इन्हीं दो एग्जाम्पल से हम आपको विलोपन विधि भी सिखाएंगे और इन्हीं दोनों एग्जाम्पल से मैं आपको वज्र गुणन विधि भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो इससे पहले इन दो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है हमारा x + 3y = 7 और 2x + 3y = 8। इससे हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको हल करेंगे। हल करने का मतलब होता है x और y के मान ज्ञात करना, और कुछ भी नया नहीं होता है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो देखो हम x और y के मान, इसे हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे हल करेंगे देखते हैं। देखो हमें क्या करना होगा, हमें उस x और y का मान लेना होगा सबसे पहले जिसका गुणांक क्या हो, सबसे कम होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए। तो यहाँ गुणांक देखा जाएगा, y का गुणांक 3 है, x का गुणांक 1 है, यहाँ पे x का गुणांक 2 है, यहाँ y का गुणांक 3 है। यानी कि सबसे कम जो गुणांक है वो x का है और वो भी है 1, यानी कि समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 अब हमारे काम में आने वाली है, ठीक है। सबसे ज्यादा काम में हमें यहाँ पर हमारी समीकरण नंबर 1 ही आएगी। लिखेंगे हम समीकरण नंबर 1 से भाई साहब, ठीक है। समीकरण नंबर 1 से लिखेंगे, ये होगी हमारी x + 3y = 7। ये समीकरण ले ली, यहाँ से हमें x का मान निकालना होगा। केवल x को यहाँ रोकेंगे और बाकी सब चीज़ों को इस तरफ भेज देंगे। देखो भाई आ गया, ये पहले से दे रखी है, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3। बोलेंगे हम इस समीकरण का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण इसका मान समीकरण 1 में कभी नहीं रखना होगा, आपको समीकरण 3 में ही रखना होगा, क्योंकि इससे तो इसे बनाया है ना, तो इसमें रखने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, ठीक है। तो देखो भाई इसको इसमें रखेंगे हम, अब इसको इसमें रखने से हमें क्या पहचान आएगी। देखो दोस्तों, इसे इसमें रखेंगे तो क्या होगा, 2 × x की वैल्यू क्या है, ये कंप्लीट x की वैल्यू होगी, तो ये हो जाएगा 7 - 3y + 3y = 8, ठीक है। हमने ये वाला मान इस समीकरण में रख दिया तो हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से हमें y का मान मिल जाएगा आसानी से। देखो भाई इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, 2 × 7 = 14 और 2 × 3 = 6y + 3y = 8। देखो भाई 14 यहीं पे रोको मत, इस तरह भेज दो, ये y की टर्म बचेंगे। बताओ 6 में से 3y जाएगी, माइनस की ज़्यादा है तो माइनस की बचेगी 3y, और ये हो जाएगा 8 - 14, ठीक है। बताओ अभी माइनस का 3y बराबर यहाँ बचेगा माइनस का 6, क्योंकि 14 ज़्यादा है, 14 में से 8 जाएंगे तो माइनस का 6, और इससे उड़ा देंगे आप, तो 3y = 6, और यहाँ से इसे काटेंगे तो हम कह सकते हैं y = 6/3, इससे इसे काटोगे 2 आएगा, यानी कि y का जो मान आया वो 2। क्या आया भाई, 2। और ये जो 2 आया है इसे आप समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। कहेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, ये है, बोलो भाई क्या है, x = 7 - 3। हमें y को नहीं रखना, y का मान रखना है। y का मान क्या है, 2। बताओ भाई 7 - 3 दूनी 6, बताओ भाई कितना आया, 7 में से 6 जाएगा 1। देखो भाई समीकरण हमारी प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल हो चुकी है। इसी तरीके से आपको प्रतिस्थापन विधि का यूज करना होगा। हमें हर एक सवाल इसी तरीके से इस विधि के द्वारा करना होगा। आइए हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं, ठीक है। तो आइए भाई दूसरा हम एग्जाम्पल देखते हैं इसी विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो देखो भाई प्रतिस्थापन विधि हमने इससे पहले एक क्वेश्चन कर चुके हैं और उसी विधि से हम दूसरा एग्जाम्पल करने वाले हैं। इस जो स्टेप में बताता जा रहा हूँ ना, उसी के द्वारा ही आपको करना होगा, ठीक है। तो देखो हमने बताया था इस विधि से सॉल्व करने के लिए आपको गुणांक चाहिए, और वो गुणांक चाहिए जिसका भी मान सबसे कम हो। तो यहाँ x का गुणांक 3 जो है सबसे कम है, क्या है, देखो हमें वही समीकरण लेनी है जिसका गुणांक सबसे कम हो। तो सबसे कम गुणांक वाली समीकरण ये है, समीकरण नंबर 1। तो हम कहेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। तो 3x + 4y = 5 हो जाएगा, और यहाँ हमें x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि इसका गुणांक ही सबसे कम होगा। तो कहेंगे 3x = 5 - 4y, और x का मान निकालना होगा तो 5 - 4y, और ये हो जाएगा 3, ठीक है। सबके बटे में आएगा 3, तो ये समीकरण हो जाएगी हमारी 3। अब हमें इस वाला जो x का मान आया है वो समीकरण 3 वाला जो x का मान है वो समीकरण 2 में रखना होगा। तो देखो x का मान रखेंगे, x को हटाएंगे और ये कहानी को रख देंगे 5 - 4y / 3 और +7 = 8, 7y = 8। तो देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी इसके साथ होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 और 5 चौक 20 22। इससे अगर एलसीएम लेके बाहर निकालेंगे तो इधर जाएगा, लेकिन इससे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, फिर इधर जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 या 21 22, और ये हो जाएगा 3 अट्ठे 24। देखो भाई ये 21 बाई है, ये 20 बाई है, बचेगा केवल 21 में से 20 जाएगा तो केवल बाई बचेगा, और ये इधर जाएगा तो क्या आएगा भाई आपके पास 24 - 25, यानी कि प्लस का नहीं माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1। जो बाई का जो मान आया है वो क्या आया है, माइनस का 1। अब लिखेंगे हम जो बाई का मान है वो समीकरण 3 में रखना होगा, आपको इसी समीकरण में रखना होगा, ठीक है, बार बार। तो लिखेंगे बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर
समीकरण 3 क्या है, ये है x प्लस 5 माइनस 4 गुणा माइनस का 1/3। देखो भाई माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी, क्या होगा, प्लस होगा, और 4 एकम 4/3, x बराबर 5 और 4 9/3, और इससे काटेंगे 3 आएगा, यानी कि हो जाएगा x का मान 3। तो देखो प्रतिस्थापन विधि कुछ भी नहीं है, प्रतिस्थापन विधि में आपको वो समीकरण को लेना होगा जिसका गुणांक सबसे कम होगा, ठीक है, जिसका गुणांक सबसे कम होगा उस समीकरण को हमें लेना होगा, और उससे हमें x उसका हमें लेना होगा जिसका गुणांक सबसे कम होगा, उसका मान निकाल के हमें दूसरी समीकरण में रख देना होगा, और उससे हमें एक चीज का मान मिल जाएगा, चाहे x हो चाहे y हो, और उसका मान हमें समीकरण नंबर 3 में रखना होगा। समीकरण 3 में रखने के बाद और उस चीज का मान मिल जाएगा जो हमें ज्ञात करना होगा, ठीक है। यहाँ से हमें x का मान मिल गया है। तो देखो भाई अब हम सीखते हैं विलोपन विधि। इससे पहले हम प्रतिस्थापन विधि को खत्म कर चुके हैं, उसी तरीके से आपको प्रतिस्थापन विधि का यूज करना होगा। इसके बाद हम सीखते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि के मैंने वही एग्जाम्पल लिए हैं जो हमने प्रतिस्थापन विधि से लिए थे, ठीक है। उसी विधि से मैंने इसलिए लिए हैं, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, विधि चाहे कोई भी हो, इक्वेशन भी कोई भी हो, किसी भी विधि से आपको करना है, लेकिन आंसर में और हल में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। आइए विलोपन विधि के द्वारा देखते हैं आंसर क्या क्या आते हैं। वही आंसर आएंगे जो हमारे प्रतिस्थापन विधि से आए हैं। तो विलोपन विधि में आपको क्या करना होता है, गुणांकों को समान बनाना होता है किसी एक चीज के, ठीक है। तो देखिए इस समीकरण में क्या है, गुणांक समान पहले से ही बने हुए दे रखे हैं। देखो भाई 3y और 3y पहले से ही बराबर है, ये हमारे लिए सोने पे सुहागा है। लेकिन इस समीकरण में गुणांक बराबर नहीं है, तो इसमें हम गुणांकों को बराबर बनाएंगे, और इसमें अगर बराबर दे रखे हैं तो हम क्या करेंगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने हल स्टार्ट कर दिया है समीकरण 1 और 2 से। अगर ये दोनों चीज बराबर हैं, अगर हम इनको क्या कर दें, घटाने पर लिख दें, क्या कर दें भाई, घटाने पर, ठीक है। अगर हम घटाने पर कहते हैं, या हम इस तरीके से ना लिखकर इस तरीके से कह दें कि समीकरण बड़ी वाली कौन सी है, बड़ी वाली समीकरण नंबर 2 है और छोटी वाली समीकरण नंबर 1 है, तो हम कह सकते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है भाई, समीकरण 1 को घटाने पर। तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 2x प्लस 3y बराबर 8, और समीकरण 2 क्या है, x प्लस 3y बराबर 7, ठीक है। घटाने पर है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा। देखो भाई 3y में से 3y कटेगी, पूरा खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ से 2x में से 1x जाएगा तो x का मान आएगा, ठीक है, x बराबर, बताओ अभी 8 में से 7 जाएंगे, 1 आएगा। क्या आया भाई, x का मान 1, ठीक है। और x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, ठीक है, हमें y का मान मिल जाएगा। लिखेंगे हम समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में या 2 में किसी में रख दो, ठीक है, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके। 1 में रखने पर देखो भाई x1 प्लस 3y बराबर 7, तो 3y बराबर ये 1 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 7 में से 1 जाएगा, 6 बचेगा, तो y बराबर 6/3, इससे इसे काटेंगे तो y का जो मान आएगा वो 2 आया। देखो भाई पहले हमने प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व किया था, तब भी इसमें y का मान 2 आया था, और अब भी इसमें x का मान 1 आया है, यानी कि आंसर पे कोई भी हमारा इफेक्ट नहीं पड़ा है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को हल करते हैं हम, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि द्वारा तो हम कर चुके हैं, लेकिन विलोपन विधि द्वारा हम हल करेंगे। मैंने बताया था इसमें आपको क्या करना होगा, गुणांकों को समान करना होगा। गुणांक इसमें तो कोई भी समान है नहीं, यहाँ पे 3 है या 5 है या 4 है या 7 है। तो गुणांकों को बराबर करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल एक तरीका है। आपको मान लो x का गुणांक समान करना है, तो इस वाले गुणांक से आपको समीकरण 1 में मल्टीप्लाई कर देनी है, और इस वाले गुणांक से आपको मल्टीप्लाई समीकरण नंबर 2 में कर देनी है, ठीक है। तो देखो भाई क्या कहेंगे हम, इस तरीके से करते हैं, गुणा करते हैं पहले, ठीक है। तो कहते हैं हम समीकरण 1 में 5 से गुणा, ठीक है, और समीकरण नंबर 2 में 3 से गुणा। देखो हमें x का गुणांक समान करना है, x का गुणांक यहाँ पे 5 है, यहाँ 3 है। अगर हम इस वाली समीकरण से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले गुणांक से इस समीकरण में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास समीकरण जो आएंगे वो 5 से मल्टीप्लाई करनी है हमें। तो देखो 5 से पूरी समीकरण में मल्टीप्लाई होगी, यहाँ भी और यहाँ भी। तो 5 तिया 15x और 5 चौक 20 y बराबर 5 25, ठीक है। आपके पास ये समीकरण आ चुकी है, इसका नाम देंगे आप समीकरण नंबर 3, ठीक है भाई। इसमें आपको 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी, बताओ भाई 5 तिया 15x और 3 से करनी है, तो 3 सत्ते 21y और 3 अट्ठे 24, ये हो जाएगी आपके पास समीकरण नंबर 4। बताओ भाई ये दोनों गुणांक समान हो गए। देखो पहले इसमें दे रखे थे, लेकिन हमने इसमें क्या किया है, बनाए गए हैं, ठीक है, x के गुणांक समान। तो इसमें क्या करोगे, लिखोगे घटाने पर, ठीक है, यहीं पे लिख दोगे आप घटाने पर, समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर। तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, ये कट जाएगा, यहाँ से ये जाएगा तो माइनस का y आएगा, और यहाँ से ये जाएगा प्लस का 1 आएगा। 25 में से 24 माइनस होंगे तो क्या बचेगा 1, लेकिन 1 जो आया है वो माइनस का 1 आया है, ठीक है भाई। कभी भी ये राशि हमारी माइनस की नहीं हो सकती, हमेशा अचर राशि हमारी माइनस की होगी। अब ये मान हम किसी भी समीकरण में रख दें, देखो भाई
कौन सी समीकरण में रखेंगे हम इस मान के लिए, ठीक है, समीकरण 1 में रख सकते हैं चाहे समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो हम कहेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 क्या हो जाएगी, y का मान रखने के बाद 3x और माइनस का देखो भाई +4 गुणा माइनस का 1 बराबर 5। तो 3x और माइनस का 4 बराबर 5 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा, इधर जाएगा ये 4 इधर जाएगा तो माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 4 9 और ये 3 जो जाएगा वो इधर जाएगा भाग में, इससे काटेगा बचेगा 3, यानी कि x का जो मान आएगा वो 3 आएगा, ठीक है। समीकरण चाहे कोई भी हो और मेथड भी चाहे कोई भी हो, आंसर हमारे समान ही आने हैं, ठीक है। हमने विलोपन विधि से वही क्वेश्चन देखे हैं और वज्र गुणन विधि से अब हम देखेंगे इन्हीं क्वेश्चन को, और प्रतिस्थापन विधि से हम देख चुके हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। किस विधि से भाई, वज्र गुणन विधि। तो इससे पहले हम इस क्वेश्चन को रख करते हैं, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा मैं इस विधि से आपको और उसी विधि से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या करना होगा आपको वज्र गुणन विधि में, सबसे पहले, ठीक है, वज्र गुणन विधि से आपको क्या करना होगा, वज्र गुणन विधि में आपको क्या करना होगा, ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, इनको आपको इस तरफ लेके जाना होगा, उसी रूप में लाना होगा आपको ax + by + c बराबर 0 के रूप में। तो देखो भाई ये हो जाएगा x + 3y - का 7 बराबर 0, ये समीकरण नंबर हो जाएगी आपकी। देखो इनको समीकरण मत मानो आप, इनको समीकरण मानो, ठीक है, इससे फर्स्ट मानो और इससे सेकंड मानोगे। 2x + 3y - का 8 बराबर 0, ठीक है भाई दोस्तों, ये आपकी समीकरण है, हमने इसे इस तरफ ले आए, ठीक है, इस तरफ ले आए। तो इनसे अब हमें वज्र गुणन विधि द्वारा हल करना है, वज्र गुणन विधि से आप लिखोगे यहाँ पर ऐसे, ठीक है। इस विधि को करने के लिए कुछ टीचर अलग अलग तरीके से कराते हैं, लेकिन मैं अपने तरीके से कराऊंगा, ठीक है। सिंपल मेथड है, एक ही बार में आपको क्लियर हो ही जाएगी। तो देखो भाई क्या करना होगा, आपको x मानना होगा, उसके बराबर में आपको माइनस का y लेना होगा, उसके बराबर में आपको 1 लेना होगा, ठीक है। x बराबर -y बराबर 1 दिमाग में आपको बिठा लेना है बढ़िया तरीके से। तो देखो भाई क्या करेंगे हम, अब अगर हमें x का मान निकालना है तो एक्स वाई टर्म को छिपा लेंगे और इन टर्मों की मल्टीप्लाई कर देंगे। बताओ भाई 3 8 24, क्या करेंगे, देखो गौर से देखना होगा आपको, मैं सही तरीके से आपको बता रहा हूँ। 3 8 24, लेकिन माइनस का है तो आप लिखेंगे -24। फिर इसके बाद आप खुद से माइनस लगाएंगे, ठीक है। फिर आपको वही काम करना है, फिर इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। बताओ भाई 3 7 21, यहाँ भी माइनस है तो 3 7 21 हो जाएगा, ये आपका भी -21। तो आपके पास ये चीज़ आई, यहाँ आपको y का मान निकालना होगा, तो y वाली टर्म आपको छिपानी होगी। बोलेंगे हम यहाँ 1 है तो 1 की मल्टीप्लाई 8 के साथ होगी, 8 एकम 8 माइनस का 8 आएगा और आपको माइनस अपनी तरफ से लगाना होगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना होगा, देखो वीडियो को आप दोबारा देखेंगे, क्लियर करके जाएंगे इस मेथड को, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप 2 बार देख लेना, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। इससे सरल मेथड आपको मिलेगा नहीं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो देखो भाई इसके बाद हमें y का मान निकालना है, तो y वाले टर्म का निकालना है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी। अब 7 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 7 दूनी 14, लेकिन माइनस का आएगा, विद साइन आएगा, ठीक है, तो -14। 1 का निकालना है भाई, इस टर्म को दबा कर देखना है, तो x 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो अभी 3 एकम 3 माइनस और 3 दूनी 6, देखो 3 दूनी 6। अब क्या करना होगा आपको, इसे सॉल्व करेंगे आप, देखो इस तरीके से 24 और प्लस का हो जाएगा 21, माइनस का 24 और प्लस का 21, और यहाँ आएगा माइनस का y अपॉन कितना आएगा भाई, माइनस का 8 और प्लस का 14, और ये हो जाएगा 1 अपॉन कितना हो जाएगा भाई, 6 में से 3 गए तो माइनस के 3, कितने, माइनस के 3 बचेंगे आपके पास, ठीक है। देखो भैया हो गया क्लियर, ठीक है ठीक है ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें से इसे माइनस करना होगा, तो ये हो जाएगा x अपॉन 24 में से 21 जाएंगे, कितने बचेंगे आपके पास, 3, ठीक है, माइनस के किसके, माइनस के, यहाँ से निकालेंगे आप। बताओ अभी 14 में से 8 जाएंगे तो प्लस के 6, कितने, प्लस के 6, ऊपर एक माइनस है तो यहाँ प्लस के 6 बराबर, और 1/-3। आपको क्या करना होगा, x और y के मान निकालने हैं, तो सबसे पहले आपको इसको और इसको लेना होगा। तो बोलेंगे हम पहला और तीसरा पद लेने पर, तो पहला और तीसरा पद लेने पर देखते हैं अभी, पहला और तीसरा पद क्या होगा, x अपॉन -3 बराबर 1 अपॉन -3।
तो ये 3 आपका विद साइन इस तरफ जाएगा, ये जाएगा इस तरफ, -3 और -3 इससे ये कटेगा, 3 एकम 3। x का मान क्या आएगा आपके पास 1। यहाँ से भी आपका x का मान 1 आया है, तो y का मान निकालेंगे भाई। अब कहेंगे हम दूसरा और तीसरा पद लेने पर, अब इसका इसके साथ काम होगा, ठीक है। बोलेंगे दूसरा और तीसरा पद लेने पर, देखो भाई माइनस का y/6, ठीक है, और क्या होगा बराबर 1/-3, माइनस का y बराबर ये इधर जाएगा 6/-3, इससे काटेंगे, क्या आएगा भाई -2। तो देखो माइनस का y बराबर -2 है, माइनस से माइनस कटेगा, क्या आएगा आपके पास y बराबर 2, क्या आएगा y बराबर 2। तो देखो भाई जो एग्जाम्पल थे हमारे, उनसे हमने तीनों विधियों से एक ही एग्जाम्पल को हल करके देखा है और किसी भी एग्जाम्पल पर हमारा आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, ठीक है। x का मान यहाँ भी बनाया था, बज्रगुणन विधि से भी बनाया है, विलोपन विधि से भी बनाया था और प्रतिस्थापन विधि से भी बनाया था। तो आगे हम देखो भाई हमने तीनों विधि अपनी कंप्लीट कर ली हैं, तो इसके बाद हम देखेंगे भाषा वाले क्वेश्चन, ठीक है। आइए तो दोस्तों अब हम भाषा वाले प्रश्न देखते हैं। जो भाषा वाले प्रश्न हैं नहीं, वो 3-4 तरीके से पूछे जाते हैं। इसमें भिन्न वाले प्रश्न होते हैं, किराए वाले होते हैं, धारा वाले होते हैं, आयु वाले होते हैं, ठीक है। तो धारा वाले या भिन्न वाले प्रश्न होते हैं, तो इसमें हम एक क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज तुम्हारी यानी कि प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न नंबर देखते हैं। दूसरे का पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो हल करने के लिए क्या करेंगे हम, लिखेंगे माना वह भिन्न x/y है, ठीक है भाई। माना वह भिन्न x/y है। अब जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उसके हिसाब से हम करना स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है यदि उसके हर अंश में 1 जोड़ा जाए, अंश में से 1 घटाया जाए तो वह भिन्न 1 हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? 1 हो जाती है, ठीक है। तो ये जाएगा इधर x+1 बराबर ये हो जाएगा y-1, ठीक है। इधर कैंची की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ 1 माना जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है। तो कैंची की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे कैंची वाली गुणा जो बोलते हैं। यहाँ से x का मान निकालेंगे, ये इधर जाएगा तो y-2 हो जाएगा। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। दूसरी जो कंडीशन बोल रखी है उसने बोला है यदि उसके हर में 1 जोड़ा जाए तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। क्या बोला गया है? यदि उसके हर में 1 जोड़ा जाए तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो ये 2 जाएगा इधर और ये जाएगा इधर, कैंची वाली गुणा यहाँ भी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2xy+1 और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2, ठीक है भाई मेरे प्यारे दोस्तों। आगे क्या करेंगे हम, x और y के मान निकालते ही हमारी भिन्न प्राप्त हो जाएगी हमें। तो x और y के मान निकालेंगे, ठीक है। थोड़ा एनर्जी में आते हैं आप। देखो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखते हैं, क्योंकि x का मान क्या है y-2, तो ये हो जाएगा 2 और x का मान क्या दे रखा है y-2 बराबर y+1। इस वाली समीकरण में मैंने ये वाला मान यहाँ रख दिया है, तो ये मिलेगा हमारे पास। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2y-2 दूनी 4 बराबर y+1, ठीक है। ये y इधर आएगा तो 2y - y हो जाएगा और ये 1 इधर, ये 4 इधर जाएगा तो 1 + 4 हो जाएगा 5 और 2 में से 1 y जाएगा तो y बराबर आएगा हमारे पास 5। y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे 1 में चाहे 2 में। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या है ये वाली समीकरण, इसमें रखेंगे तो x बराबर 5 - 2 और x बराबर आएगा 3। तो वह भिन्न क्या है? लिखेंगे वह भिन्न x/y होगा और x/y, x का जो मान है वो 3 होगा और y का जो मान है वो 5 होगा। तो 3/5 हमारी भिन्न होगी, ठीक है, 3/5। आइए भी अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, किराए पर आधारित प्रश्न, ठीक है। भिन्न वाला क्वेश्चन आपको उसी तरीके से करना है जिस तरीके से मैंने अभी कराया है आपको। तो किराए वाला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्नावली 3.4 का ही प्रश्न है, दूसरे का 5वां। पढ़ते हैं उस क्वेश्चन को बुक में से। तो बुक में से क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला गया है किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक दिन
का अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। यानी कि वो पूछ रहे हैं कोई पुस्तकालय है, उसमें बुक लेने के लिए प्रथम 3 दिन का जो किराया जाता है फिक्स जाता है और उसके बाद अलग अलग दिन का आपको किराया देना पड़ता है। तो वो पूछ रहे हैं आपको बताइए नियत किराया कितना है और प्रत्येक दिन में जो किराया देना पड़ रहा है वो कितना है। ठीक है, तो देखते हैं हम, इसमें दे रखा है, मानते हैं नियत किराया x रुपया है। हल में लिखेंगे आप, माना नियत किराया x रुपया है और अतिरिक्त किराया क्या भाई, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया y रुपया है। प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया y रुपया है। ठीक है, y रुपया है। तो जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके लिए देखते हैं ना। उन्होंने बोला है सरिता ने 7 दिन में किराया 27 रुपये दिया है। कितना भाई, सरिता ने कितना किराया दिया है? सरिता ने 7 दिन में, कितने दिनों में भाई? 7 दिन में। 7 दिन में किराया कितना दिया है? 7 दिन में किराया, 7 दिन में किराया दिया है उन्होंने 27 रुपया। और सूसी है भाई, सूसी ने कितना किराया दिया है? सूसी ने जो किराया दिया है 5 दिनों में दिया है। सूसी ने 5 दिन में किराया कितना रुपए दिया है? 21 रुपये। इसने 27 रुपये, इसने 21 रुपये दिया है 5 दिनों में। देखो मेरी बात सुनो, इसने दिया है 7 दिनों में, यानी कि 1 दिन, 2 दिन, 3, 4, 5, 6, यानी कि 7 दिन में किराया दिया है। प्रथम जो 3 दिन का किराया दिया है x रुपया और प्रत्येक दिन का फिर अलग अलग किराया देना पड़ रहा है उसे y रुपया। ठीक है, यानी कि प्रथम 3 दिन का किराया x रुपया है, यानी कि वो तो नियत है। उसके बाद 4 दिन के लिए उसने y किराया अलग अलग दिया है, यानी तीनों 4 दिन का अलग अलग किराया दिया है तो 4 पाई आएगा। और कितना दिया है? 27 रुपये दिया है। कितना दिया है मेरे दोस्तों? 27 रुपया। ठीक है, उसके बाद ये समीकरण आपके पास 1 नंबर आ जाएगी। और इसने क्या है, सूसी ने भी 5 दिन के लिए दिया है अभी किराया। इसने 3 दिन का तो फिक्स दिया है, यानी नियत किराया दिया है, लेकिन 2 दिन का तो इनने भी अलग अलग दिया है, अतिरिक्त दिया होगा। ठीक है, दिया होगा ना, तो अतिरिक्त किराया दिया होगा तो इसमें क्या होगा, x + 2y बराबर आएगा आपके पास 21 रुपये। देखो भाई 3 दिन का तो नियत है, 2 दिन का ये 5 दिन होगा, यानी 3 दिन का x ले लिया जा रहा है और इन 2 दिन का अलग अलग लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन आई x + 2y बराबर 21। समीकरण नंबर 2, आपको x और y के मान हल करने हैं और आपके पास नियत किराया का मान x का मान आ जाएगा और अतिरिक्त दिन का जो किराया है y उसका मान आ जाएगा। तो इन्हें हल करते हैं। आइए इन्हें हल कैसे करेंगे? देखो भाई अगर हम इस समीकरण में से इससे माइनस करते हैं तो x से x कट जाएगा। ठीक है, x से x कट जाएगा और 4 में से 2 जाएंगे, 2y बचेगा और 27 में से 21 जाएंगे, 6 बचेगा। तो ठीक है, इसे घटाने पर लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे? घटाने पर। और इसके बाद बचेगा, देखो ये हट जाएगा आपके पास, ये बचेगा 2y बराबर, यहाँ बचेगा 6 और y का जो मान आएगा वो 6/2, इससे इसे काटेंगे, क्या आएगा? 3। क्या आया भाई? y का मान 3 आया। और आपको निकालना है x का मान भी, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। और समीकरण 1 क्या है? ये है, तो x + 4 × 3 बराबर 27। देखो भाई समीकरण 1 में मैंने y का मान रख दिया है, आप बोलेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये हो जाएगा x + 4 × 12 बराबर 27। क्या हो जाएगा? 27। बताओ भी x बराबर 27 - 12, 27 - 12, 4 × 12 और ये हो जाएगा 27। ठीक है, बताओ भी इसमें से इसे माइनस करना है। बताओ 7 में से 2 जाएंगे, 5 बचेंगे और 2 में से 1 जाएगा, 15 बचेगा। ठीक है, ये हो गया आपका फिक्स, यानी 3 दिन का जो किराया है वो 15 रुपया है और प्रत्येक दिन का जो किराया जा रहा है वो 3 रुपये जा रहा है। ठीक है, तो आपका ये अतिरिक्त किराया हो गया और ये आपका नियत किराया हो गया और ये आपका अतिरिक्त किराया हो गया। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन देखते हैं और एक आयु वाला। ठीक है, तो आइए भाई दोस्तों, हमने भिन्न वाले और किराए वाले क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम करने वाले हैं आयु वाले प्रश्न। ठीक है, आयु वाले प्रश्न करने वाले हैं। तो आयु वाले प्रश्न के लिए मैंने इसी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन ले रखा है। उसमें बोला गया है 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी? तो नूरी और सोनू की आयु को x और y मान लेते हैं। माना नूरी की आयु x वर्ष है और भाई साहब सोनू की आयु y वर्ष है। ठीक है, x और y में मान लिया है। देखो भाई पहले की बात बोला है 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, आज से 5 वर्ष पहले, और बोला है 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात का मतलब क्या होगा और 5 वर्ष पूर्व का मतलब क्या होगा?
तो 5 वर्ष मान के चलते हैं। 5 वर्ष पूर्व का मतलब क्या होता है, मान लो मैं आज 20 साल का हूँ, ठीक है, तो आज से 5 साल पहले मैं कितने साल का था, 15 साल का। यानी कि मेरी जो एज है उसमें से पहले की बात जो हो रही है उसमें से माइनस किया जा रहा है, घटाया जा रहा है। तो हम इसमें भी वही काम करेंगे। 5 वर्ष पूर्व वाली नूरी की आयु कितनी होगी, नूरी की आयु कितनी होगी भाई, x माइनस 5 ना होगी। अभी मान लो x है तो 5 साल पहले x माइनस 5। वैसे ही हम सोनू की आयु कह सकते हैं, सोच के देखो, ठीक है। सोनू की आयु कितनी होगी भाई 5 साल पहले, बाई माइनस 5। और बोला है उन्होंने नूरी की आयु 5 साल पहले सोनू की आयु की कितनी गुनी है भाई, 3 गुनी है। क्वेश्चन में बोला गया है 3 गुनी है, तो इसकी नूरी की आयु जो होगी वो इससे 3 गुनी होगी। यहाँ से आपको समीकरण बनानी है, x माइनस 5 बराबर 3y और माइनस का 3 पंजा 15। ये y आएगा, इधर को बोलेंगे हम 3y बराबर माइनस के 15 प्लस के 5। यहाँ से हमें इक्वेशन मिलेगी 3y बराबर माइनस के 10, माइनस के 10। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। 10 साल पश्चात नूरी की आयु कितनी होगी। देखो भाई मैं आज 20 साल का, 10 साल बाद कितनी साल का हो जाऊंगा, मैं 30 साल का हो जाऊंगा, यानी कि सालों को ऐड किया जा रहा है, ठीक है। तो नूरी की जो एज होगी 10 साल बाद वो कितनी होगी, x प्लस 10 होगी। और सोनू की जो आयु होगी, सोनू की आयु वो y प्लस कितनी होगी, 10 होगी, ठीक है, y प्लस 10 होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 10 साल बाद नूरी की आयु 2 गुनी रह जाएगी। तो क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे तो 2 गुनी होगी, x प्लस 10 बराबर 2 इंटू वाई प्लस 10 हो जाएगा। तो x प्लस 10 और ये हो जाएगा 2y प्लस 2 ढाई 20। तो ये हो जाएगा x माइनस 2y और ये 10 जाएगा इधर और हो जाएगा माइनस का, 20 में 10 जाएंगे, बचेंगे 10। ये होगी समीकरण नंबर 2। देखो भाई क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y माइन बराबर आएगा 10 और समीकरण नंबर 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। घटाने पर बोला है यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, ये कट जाएगा, इसमें से यह जाएगा, बचेगा आपके पास y और ये हो जाएगा आपके पास 20। यानी कि y का जो मान आया वो आया 20 वर्ष और x का मान निकालना होगा। तो हम y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, 1 या 2 में। तो लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 ये है x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, x बराबर x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। और हमने इसमें रखा है y का मान, y का मान ये होगा x माइनस 3y गुणा 20 बराबर माइनस का 10 और x बराबर हो जाएगा 20 दिया 60 हो जाएगा, माइनस का बराबर आएगा माइनस का 10, x बराबर हो जाएगा, इधर जाएगा माइनस का 10 प्लस का 60 और इसमें से इसे माइनस करेंगे तो x बराबर आएगा 50। यानी कि नूरी की जो आयु है इस समय 50 साल की है और सोनू बेचारा इस समय 20 साल का है। तो 10 साल बाद की बात कर रहे हैं, वो दोगुना हो जाएगा। 10 साल बाद ये 30 साल का होगा, ये 30 साल का होगा और ये 10 साल बाद 60 साल का होगा, तो दोगुना हो जाएगा। लेकिन 5 साल पहले की बात कर दी गई इन्होंने, 5 साल पहले कितनी गुनी बात बोली गई, 3 गुनी। यानी कि 5 साल पहले की बात, अभी ये 50 साल की, 5 साल पहले 45 साल की होगी और ये 45 साल यानी 15 साल का होगा, ठीक है। तो ये 15 और ये 45, यहाँ 5 साल पहले ये 3 गुना था, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे के सारे आयु वाले क्वेश्चन इसी तरीके से हल करेंगे और सिंपल मेथड है। देखो पहले और बाद में कंफ्यूजन नहीं होना है, मैंने आपको बिल्कुल अलग अलग तरीके से समझा दिया गया है, बिल्कुल भी बहुत ही आसान तरीके से आपको समीकरण बना लेनी है और कोई भी मेथड जो आपको अच्छा लगता हो उससे आपको सॉल्व कर देनी है और x और y के मान निकालते ही आप इन दोनों की एज निकाल सकते हैं, ठीक है। जितने भी एज वाले क्वेश्चन हैं वो आपको इसी तरीके से करने होंगे, ठीक है। देखो भाई दोस्तों, हमने बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, ठीक है। आयु वाले क्वेश्चन, किराए वाले क्वेश्चन और हमने भिन्न वाले क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। अब हम धारा वाला क्वेश्चन देखते हैं जो कि तुम्हारे एक प्रश्नावली 3.6 का दूसरे का पहला सवाल है, वो तुम्हारी धारा वाला क्वेश्चन है। देखिए हम क्वेश्चन देखते हैं धारा वाला क्या है, ठीक है। तो धारा वाला एक क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये धारा वाला क्वेश्चन। इसमें बोला गया है दूसरे का पहला ही क्वेश्चन है और इसमें एक धारा के बेस पे एक उदाहरण नंबर 19 है जो पेज नंबर 73 पर है, ठीक है। वो आपको देख लेना है, इसी के बेस पे होना है, वो बिल्कुल सेम टू सेम एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आपको और बच्चा कोई जो भी क्वेश्चन है धारा वाला वो आपको स्वयं भरना होगा, ठीक है। तो इसमें दे रखा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। यानी कि धारा के अनुकूल ऋतु जो है 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। यदि उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यानी कि उसकी चाल और हमें धारा की चाल दोनों ज्ञात करनी होंगी,
ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल तरीके से समझाता हूँ मैं, ठीक है आपको। तो को भाई जो ऋतु है ना वो दो तरीके से तैर रही है, एक तो धारा के अनुकूल तैर रही है। क्या कर रही है भाई? धारा के अनुकूल, ठीक है, धारा के अनुकूल, अनुकूल, ठीक है, और धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल चाल, दोनों चालों के हिसाब से तैर रही है, ठीक है, धारा के प्रति अनुकूल चाल और धारा के प्रतिकूल चाल। देखो मान लो ये धारा है, इस तरफ को चल रही है, ठीक है, और ये बेचारी कौन है? ये आपकी कौन है भाई? ये है आपकी ऋतु, ठीक है। अब ये पानी में तैर रही है। अभी क्या है, ये धारा के प्रतिकूल तैर रही है, तो हंसते हुए जा रही है, बहुत ही ज़्यादा खुशी से, ठीक है। किस तरफ जा रही है? इस तरफ जा रही है। इसकी जो चाल मान लेते हैं हम x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। और जो धारा है वो भी आपकी इस तरफ ही बह रही है, ठीक है, और धारा की जो चाल होगी वो y किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है। अब क्या होगी, जो ऋतु जो होगी वो धारा के प्रतिकूल, अब क्या है, धारा तो इधर ही चल रही है, लेकिन अब जो ऋतु है बेचारी वो इधर आ रही है अब तैरती हुई, लेकिन इधर आते हुए इसका मुंह क्या सा है, लटका हुआ है भाई। बेचारी क्या है, परेशान हो गई। क्यों? क्योंकि धारा के प्रतिकूल चल रही है, धारा जो है वो इस तरफ को चल रही है भाई, ठीक है, लेकिन ये किस तरफ को आ रही है? इस तरफ को आ रही है। देखो मान के चलो आप अभी क्लास 10th में हैं, ठीक है, अगर आप साइकिल से कोचिंग वगैरह जाते हैं या स्कूल जाते हैं तो जिस तरफ की आप हवा चलती है उस तरफ तो आप बड़े हंसते हंसते जाते हैं नहीं जाते हैं, लेकिन उस तरफ से जब आते हैं तो हवा इस तरफ को चलती है और आप इस तरफ को चलते हैं तो आप पर बहुत ताकत पड़ती है और आपको बहुत दिक्कत होती है ना। तो उसी तरीके से इसके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है। पानी तो इसे इस तरफ को लेके जा रहा है, खींच रहा है, लेकिन ये इस तरफ को आने के लिए कर रही है, ठीक है। तो धारा के जो चाल होगी, अगर इस तरफ को जाएगी तो ये तेज़ी से जाएगी और इस तरफ को आएगी तो ये धीरे धीरे आएगी या नहीं। लेकिन इसकी जो चाल होगी इस तरफ धारा की और इसकी, तो इन दोनों की चाल जो होगी, यानी कंप्लीट जो चाल होगी वो हमारी x + y किलोमीटर होगी 1 घंटे में। यानी कि इसका भी सहारा मिलना है इसे और अपनी चाल से भी चल रही है, यानी कि दोनों की चाल जो है वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। इस तरफ से क्या होगा भाई, इस तरफ से भी इसकी x किलोमीटर पर आवर है और इस तरफ से भी इसकी y किलोमीटर पर आवर है, लेकिन ये इधर क्या होगा, ये खींच रहा है इसे इस तरफ को और ये आ रही है इस तरफ को, तो इसकी चाल में क्या आएगी, कमी आएगी। तो इसकी जो चाल होगी वो x - y किलोमीटर पर आवर आएगी, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप एग्जाम में बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर है और आई गारंटी इस तरीके से मैंने आपको समझाया है डायग्राम बनाकर, जो समझ में आपके आया होगा, ठीक है ना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अभी धारा के जो अनुकूल 2 घंटे में तय की गई दूरी क्या है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में तय की गई दूरी क्या होगी, ठीक है। मैं इस डायग्राम को मिटा देता हूँ, इसके बाद मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दिखाता हूँ और x और y का मान निकाल के, ठीक है। देखो धारा के प्रतिकूल यानी धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल 2 घंटे में कितने भाई, 2 घंटे में आपको लिखना इसी तरीके से, ये आपको इस तरीके से लिखना है। लिखोगे आप धारा के अनुकूल 2 घंटे में, 2 घंटे में तय की गई दूरी, 2 घंटे में तय की गई दूरी क्या होगी भी, 2 घंटे में तय की गई दूरी। तो ये क्वेश्चन में बोला गया है 2 घंटे में तय की गई दूरी 20 किलोमीटर है, यानी कि 2 घंटे में तय की गई दूरी 20 किलोमीटर है। और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में तय की गई दूरी लिखेंगे आप, तय की गई दूरी कितनी किलोमीटर है भाई, कितने किलोमीटर चल रही है ये, 4 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो आपको क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा। मुझे तो याद है, चाल बराबर, देखो आपको ये रखना होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा भाई, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब अगर आपको चाल निकालनी है तो चाल क्या आती, धारा के अनुकूल x + y किलोमीटर थी, दूरी कितनी है 20 किलोमीटर है और समय कितना है 2 घंटे है। कितना है 2 घंटे। इससे आप इसे काटेंगे कितना आएगा 10, x + y का जो मान आएगा वो आएगा 10, ठीक है। ये जो आएगी आपकी चाल आ गई दोनों की। इस तरफ देखेंगे आप, बताओ इस चाल कितनी थी, x - y बराबर दूरी कितनी है 4 किलोमीटर और समय कितना है 2 घंटे में ही है, ठीक है, 2 घंटे में ही है ना, हाँ 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। इससे इसे काटेंगे 2 आएगा, यानी कि x - y का जो मान आएगा वो 2 आएगा।
ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी और ये आपके पास समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई आपके पास 1 और ये हो गई आपके पास 2। तो देखो भाई इन दोनों से आपको x और y का मान निकालना है, तो आप यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। देखो भाई जोड़ने से क्या होगा, जोड़ने से होगा ये y है ना प्लस माइनस के जोड़ते ही इसे काट देंगे, है ना। तो x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2। जोड़ने पर बोला है, तो जोड़ने पर देखो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 12 और x का जो मान आएगा 2 से इसे भाग करेंगे तो 6। यानी कि जो ऋतु है ना, हाँ ऋतु है, ऋतु की जो चाल होगी धारा के अनुकूल, यानी कि जो दोनों के हिसाब से जो चाल होगी वो 6 किलोमीटर होगी इसकी 1 घंटे में, और जो धारा की चाल होगी धारा का यानी कि बाई का मान निकालना है, बाई का मान आपको यहाँ रख देते हैं। ठीक है, एक्स का मान निकालते हैं, यहाँ रख देते हैं। तो बाई का जो मान होगा समीकरण 1 में रखने पर, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में 6 रखेंगे, 6 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 10 माइनस 6 यानी कि 4 बचेगा। बाई का जो मान आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा आपके पास 4। यानी कि धारा की जो चाल है वो 4 किलोमीटर है और जो तुम्हारी ऋतु की जो चाल है वो तुम्हारी 6 किलोमीटर घंटा प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यानी कि इस तरीके से अब मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन पसंद यानी कि पसंद आया होगा। बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। और एक आपके पास उदाहरण नंबर 19 दे रखा है, शायद पेज नंबर 73 पर है, वो आपको करना है इसी तरीके से। धारा वाला क्वेश्चन जो है हर साल किस बोर्ड के एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, आपको करना ही होगा। तो देखिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आइए भाई दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं वो क्वेश्चन जो सबसे लास्ट है, सबसे पीछे है। ठीक है, इसमें क्या करना होगा आपको, इस तरीके के समीकरण आपको दे रखे होंगे रेखाओं के। ठीक है, इनको आपको क्वेश्चन में बोला गया है निम्न समीकरणों के युग्म को रेखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। इन समीकरणों को रेखिक युग्म में बदलकर हल करना है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 3.6 में बहुत सारे हैं। पहला ही क्वेश्चन जो है उसमें 5 या 6 7 8 क्वेश्चन है करीब में, उसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं, पैटर्न में आपको समझा देता हूं, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन स्वयं करने होंगे। क्योंकि रिवीजन सीरीज है, मैं आपको केवल याद दिलाना चाहता हूं आपने क्या क्या पढ़ रखा है। ठीक है, तो आपने क्या क्या पढ़ रखा है, देखिए आपने इस तरीके के क्वेश्चन करे होंगे। इसमें क्या होगा, आपको ये जो चीज़ होगी इसमें ए बी या पी या क्यू के रूप में मानना होगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको समान मिलेंगी हमेशा हर क्वेश्चन में, तभी आपको इस तरीके के क्वेश्चन को रेखिक समीकरणों के रूप में बदल सकते हैं, तब आप इन्हें हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं भाई। देखो हम लिख सकते हैं 1/x + 2 बराबर मान सकते हैं इसे p, और 1/y - 3 बराबर मान सकते हैं q। ठीक है भाई, ये हमने क्या करा है, ये हमने माना है, ये हमने भाई क्या करा है, ये हमने माना है। ठीक है, इन्हें कह सकते हैं हम समीकरण नंबर 3 और इसे कह सकते हैं समीकरण नंबर 4। इन दोनों के मान इनमें रखने पर देखो भाई रखते ही क्या होगा, ये होगा p और ये हो जाएगा 2। देखो भाई 2 तो ऐसे ही, और इसके अपॉन में माना गया है, ये कहानी कंप्लीटली हमने मानी है q, तो ये हो जाएगा 2q बराबर 10। इससे देखेंगे हम ये क्या होगा, p - 3q बराबर हो जाएगा 5। ठीक है भाई, आपके पास ये इक्वेशन आ गई, इन इक्वेशन को मान सकते हैं, ये 5 हो जाएगी, ये आपके पास 6 हो जाएगी। आइए इनको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, आपको कोई सी भी विधि यूज कर लेनी है, चाहे विलोपन विधि, चाहे प्रतिस्थापन विधि, चाहे बीजगणित गुणन विधि। ज़्यादातर हम क्वेश्चन को विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें कोफिशिएंट समान ढूंढने हैं, और समान ढूंढते ही हम या माइनस कर देंगे या जोड़ देंगे या घटा देंगे, और घटाने जोड़ने से ही हमारा एक ना एक चीज़ कुछ ना कुछ कट ही जाएगा, और कटने के बाद एक चीज़ का हमें मान मिल जाएगा, और मान मिलने के बाद उस जो मान मिलेगा उसको हम किसी न किसी इक्वेशन में रख देंगे, उसके बाद हमें दोनों ही वेरिएबल के मान मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो भाई घटाने पर क्या होगा, बोलेंगे हम समीकरण 5 में से समीकरण 6 को घटाने पर। तो 6 को घटाया हमने, जहाँ जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस लगा देते हैं, और जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस लगा देते हैं। ये कट गया, देखो भाई ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 3 और 2 5 क्यों आएगा हमारे पास, और 10 में से 5 जाएगा तो 5, और क्यू का जो मान आएगा वो 5/5, 5 से 5 कटेगा, क्यू का जो मान आएगा वो आएगा 1। क्या है भाई दोस्तों, 1। ठीक है, 1 आया। अब हम निकालेंगे यहाँ पे P का मान। तो Q का मान समीकरण 5 में रखने पर, Q का मान समीकरण 5 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 5 में रख दिया हमने। तो समीकरण 5 में रख दिया तो ये हो जाएगा हमारा P + Q का मान क्या आया 1, तो ये हो जाएगा 2 × 1 बराबर 10, और P बराबर हो जाएगा 10 - 8, कि P का जो मान आएगा, सॉरी 10 - 8 नहीं, 10 - 2, तो ये हो जाएगा Q का मान 8। ठीक है, P का मान हो गया हमारा 8 और Q का मान आया है 1। तो भाई Q और P के जो मान आए हैं वो समीकरण 3 और 4 में रख दो, यहाँ से तुम्हें x और y के मान मिलेंगे। ठीक है,
तो समीकरण इसमें रखेंगे हम 1/x + 2 बराबर पी का मान कितना है 8 है। यहाँ से हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इधर जाएगा इधर 1 होएगा, ये होएगा इधर, तो ये 8 ही x हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा बराबर 1 बचेगा, 8x बराबर हो जाएगा इधर जाके माइनस का 16, माइनस का 16 में से 1 जाएगा तो माइनस का 15, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा -15/8। ये आएगा आपका एक मान, ठीक है। x का हमें x और y के ही तो मान निकालने होते हैं हर एक समीकरण में से। हमारा x का जो मान आया है वो इस तरीके से सॉल्व करके क्या आया है, x बराबर -15/8। अब निकालेंगे हम p का मान, वो p का नहीं y का मान। तो q का मान जो दे रखा है 1/y-3 बराबर q, ठीक है भाई, y-3 बराबर q, और q का मान क्या रखना होगा आपको 1, ठीक है। तो ये जाएगा इधर, ये हो जाएगा y-3, 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके साथ, ये आएगा ये, तो y बराबर ये जाएगा इधर, प्लस का हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, यानी कि y का जो मान आएगा वो 4 आएगा। तो दोस्तों मैंने आपका कंप्लीट चैप्टर करा दिया है, ठीक है। इसी तरीके से आपको प्रत्येक क्वेश्चन करना होगा, हर एक क्वेश्चन मैंने इसी तरीके से हर पैटर्न का क्वेश्चन करा दिया है। जो आयु वाले महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने करा दिए हैं सारे के सारे। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो ही जाएगा, आपको हर एक चीज़ याद आ गई होगी, मुझे उम्मीद है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना, तो जो लोग आपके पास हैं उनके पास ही जो क्लास 10th में है, ठीक है, उनके लिए ये वीडियो हर हाल में पहुंचना चाहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और वीडियो को लाइक, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।